दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी। जिस धरती को कभी सिर्फ धान, गेहूं और कपास की मिट्टी कहा गया था, अब वही धरती तकनीक का भविष्य गढ़ने वाली मिट्टी बन चुकी है। जी हां, बात भारत की है, उस भारत की जो अब सिर्फ उपजाऊ जमीन नहीं बल्कि रेयर अर्थ का नया बादशाह बनने की तैयारी कर चुका है। रूस और भारत के बीच हुई एक ऐतिहासिक डील ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी है, क्योंकि अब वो खजाना जिसके दम पर चीन सालों से दुनिया की सप्लाई चेन को अपने कब्जे में रखता था, वो अब भारत के हाथ आने वाला है। यही वजह है कि बीजिंग के गलियारों में बेचैनी है और वॉशिंगटन के दिमाग में खलबली, क्योंकि जिस दिन भारत ने रेयर अर्थ की सप्लाई अपने दम पर शुरू कर दी, उस दिन से तकनीकी दुनिया का ताज किसी और के सिर नहीं, भारत के सिर पर होगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, साइबेरिया की ऊनी ठंड में छुपे वो कीमती तत्व अब रोशन होने लगे हैं, वही रेयर अर्थ मिनरल्स जिनके बिना आज की हाईटेक दुनिया अधूरी है। फाइटर जेट के नाजुक सेंसर्स हों या मोबाइल फोन के छोटे छोटे मैग्नेट, हर चीज की धड़कन इन खनिजों से चलती है। अब एक बड़ा मोड़ आया है, रूस ने अपनी इन खानों की चाबियां भारत के हाथों सौंप दी हैं। अब वो कच्चा माल सीधे भारत आएगा और यहाँ की आधुनिक रिफाइनरी उसे दुनिया स्तर की तकनीक में तब्दील कर देगी। क्या मतलब? रूस को पश्चिमी पाबंदियां चुभेंगी कम और भारत के लिए खुल जाएगा एक नया असलियत भरपूर बाजार। दुनिया का भरोसेमंद सप्लायर बनना, यहीं से खेल बदल सकता है। पिछले 20 सालों में चीन ने रेयर अर्थ पर अपना लौह अधिपत्य जमा लिया था, लगभग पूरा व्यावसायिक ताबूत। हर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर मिसाइल गाइडिंग सिस्टम में उसका नाम लिखा दिखता था। लेकिन अब वही एक अधिकार टूटने को है। सोचिए, एक ऐसी सप्लाई लाइन जो चीन को निर्भर करती थी, अचानक भारत के भरोसे जा रही है। वैश्विक टेक चेन का नक्शा पलट सकता है और यही पल आज दुनिया भर की राजधानी सभाओं में खामोशी का कारण बना हुआ है। क्या यह केवल आर्थिक जीत होगी? नहीं, यह रणनीतिक स्वतंत्रता भी होगी। भारत के कारखाने, भारतीय इंजीनियरिंग और घरेलू तकनीक का वह संगम जो लंबे समय से अपेक्षित था, अब हाथ पैरों पर उतर आया है। अब देखिएगा, बाजार, राजनीति और टेक्नोलॉजी तीनों का नया खेल चल पड़ा है। रूस की ठंडी जमीन से निकला वो कच्चा खजाना अब सीधा भारत की धरती पर पहुंचेगा, जहां भारत उसे सिर्फ रिफाइन नहीं करेगा बल्कि सोने में तब्दील कर वही तकनीकी संपत्ति पश्चिमी देशों को बेचेगा जो अब तक चीन की मुट्ठी में थी। दिल्ली के गलियारों में इस वक्त माहौल अलग ही है। सुरक्षा परिषद से लेकर कूटनीति दफ्तरों तक मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि दुनिया की ताकतों का तराजू हिलाने वाला कदम है। भारत की 3 दिग्गज कंपनियां खनिज विदेश निगम, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और HAL अब रूस की खनन कंपनियों के साथ मिलकर एक साझा परियोजना खड़ी कर रही हैं। एक ऐसी परियोजना जो आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक आपूर्ति केंद्र बना सकती है। असल में रूस ने बहुत सोच समझकर भारत पर भरोसा किया है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम ने रूस को आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश की, तो भारत ने ही वो नया रास्ता खोला, पहले तेल के जरिए और अब खनिजों के जरिए। धीरे धीरे भारत रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है और यही वजह है कि मॉस्को ने बीजिंग नहीं दिल्ली को चुना, क्योंकि भारत सिर्फ साझेदारी नहीं करता, वो रिश्ते निभाता है। आज ये डील सिर्फ कारोबार नहीं है, ये उस दौर की शुरुआत है जहां भारत किनारे से नहीं, मैदान के बीच खड़ा होकर दुनिया का खेल तय कर रहा है। भारत अब सिर्फ दुर्लभ खनिजों की खोज करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उन्हें समझने, पहचानने और प्रोसेस करने में दुनिया का उभरता मास्टर बन गया है। ओडिशा और केरल के समुद्री किनारों से लेकर झारखंड की धरती के भीतर तक भारत के पास वो लैब्स और तकनीक है जो इन रेयर अर्थ मिनरल्स को कच्चे से खजाना बना देती है। अब सोचिए, रूस से कच्चा माल आएगा, भारत उसे अपनी मिट्टी पर रिफाइन करेगा और वही तैयार प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में बेचेगा। मतलब अब भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन का कंट्रोलर बन चुका है। चीन के लिए यह खबर किसी भूचाल से कम नहीं। कभी वही चीन था जो दुनिया को धमकी देता था कि अगर अमेरिका ने ताइवान का साथ दिया तो रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर देगा। लेकिन उसी वक्त पर्दे के पीछे भारत और रूस चुपचाप एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे थे जो आज बीजिंग की नींव हिला रही है। अमेरिका ने भी इस डील को रोकने की पूरी कोशिश की, कूटनीतिक दबाव, बैकडोर वार्ताएं, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया, हम अपनी नीति खुद तय करेंगे। हम अपनी ऊर्जा, अपनी इंडस्ट्री और अपना भविष्य किसी और की शर्तों पर नहीं छोड़ेंगे। और अब हालात ऐसे हैं कि वॉशिंगटन के थिंक टैंक खुद मान रहे हैं, भारत सिर्फ एशिया की नई ताकत नहीं बल्कि आने वाले वक्त का टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनकर उभर रहा है। इस डील के बाद भारत की स्थिति कुछ वैसी ही बनने जा रही है जैसी आज तेल के बाजार में है।
जैसे भारत रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और यूरोप तक पहुंचा देता है, वैसे ही अब रेयर अर्थ मिनरल्स में भी वही खेल दोहराया जाएगा। रूस के बर्फ से ढके इलाकों याकूतिया, मुर्मांस्क और खाबरोस्क की गहराइयों से दुर्लभ तत्व भारत भेजे जाएंगे। इनमें नियोडिमियम, डिस्प्रोशियम और टर्बियम जैसे मिनरल शामिल हैं, जो सुपर मैग्नेट, लेजर सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं। भारत के ओडिशा और गुजरात में नए रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट्स की तैयारी जोरों पर है। यहीं पर ये खनिज अपने सबसे शुद्ध रूप में तैयार होंगे और फिर यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों तक जाएंगे। मतलब अब हाईटेक इंडस्ट्री की डोर धीरे धीरे दिल्ली के हाथों में आने लगी है। इस कदम का सबसे बड़ा असर डिफेंस सेक्टर पर पड़ेगा। अब भारत को अपने मिसाइल, रडार या फाइटर जेट्स के लिए चीन की सप्लाई चेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहली बार डीआरडीओ और एचएएल को घरेलू स्तर पर बनी रेयर अर्थ सामग्री मिलने वाली है और यही वो पल है जब भारत की अगली पीढ़ी की हथियार प्रणालियां पूरी तरह मेड इन इंडिया की मुहर के साथ तैयार होंगी। कभी जो तकनीक चीन की मुट्ठी में थी, अब वो धीरे धीरे भारत की मुट्ठी में आ रही है और दुनिया देख रही है कि कैसे दिल्ली अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि तकनीक की नई राजधानी बनती जा रही है। रूस को भी इस साझेदारी से जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। वो अरबों डॉलर का खनिज जो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपने भंडारों में सड़ने पर मजबूर था, अब भारत के रास्ते से होते हुए सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचेगा। दोनों देशों ने इस व्यापार का सबसे दिलचस्प हिस्सा तय किया है। ये डील डॉलर में नहीं बल्कि रुपया रूबल प्रणाली पर चलेगी, यानी हर सौदा अमेरिका की मुद्रा को किनारे रखकर होगा। इससे न सिर्फ डॉलर की पकड़ ढीली पड़ेगी बल्कि दुनिया के आर्थिक समीकरण भी बदल जाएंगे। अमेरिका के बड़े बड़े विश्लेषक अब इसे एक नई कमोडिटी गठबंधन, न्यू कमोडिटी अलायंस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि भारत और रूस की यह साझेदारी सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक है। ये उस पश्चिमी कमजोरी को उजागर करती है जो चीन पर निर्भरता घटाना तो चाहता था पर कोई ठोस विकल्प तैयार नहीं कर पाया। अब वही खाली जगह भारत भर रहा है और उसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। दिल्ली में इस समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री स्तर पर एक रेयर अर्थ मिशन की घोषणा भी हो सकती है, जो देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र से सीधे जोड़ देगा। यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, यह आने वाले दशक की दिशा तय करने वाला मोड़ है। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ही मानते हैं कि अगले 10 सालों में रेयर अर्थ बाजार की वैल्यू कम से कम 3 गुना बढ़ेगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनलों और 5G जैसी तकनीकों में यही धातुएं नई तेल अर्थव्यवस्था बन चुकी हैं। और भारत ने इस रेस में जिस वक्त एंट्री ली है, वो वक्त शायद इतिहास की सबसे सटीक चाल साबित होगी। कभी जो ताकत चीन के हाथों में थी, अब वो धीरे धीरे भारत और रूस की साझेदारी में सरक रही है। यानी आने वाले वर्षों में दुनिया की तकनीकी धड़कन दिल्ली और मॉस्को की धुरी पर चलने वाली है। बदलाव कोई मामूली बात नहीं है, इतना बड़ा है जितना 1970 के दशक में ओपेक देशों ने तेल की दुनिया में भूचाल मचा दिया था। बस फर्क इतना है कि तब खेल तेल का था और आज खनिजों का मैदान भारत के पास है। रूस ने इस साझेदारी के साथ भारत को सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक भू-राजनीतिक जिम्मेदारी भी सौंपी है। दोनों देश मिलकर एक ऐसा नया सप्लाई नेटवर्क बना रहे हैं जो मध्य एशिया से लेकर वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका तक फैलेगा। यानी पहली बार चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को सीधी और ठोस चुनौती मिल रही है, और वो भी भारत की तरफ से। अमेरिका फिलहाल एक अजीब स्थिति में है। जिस भारत को वो अपने गुट में रखना चाहता था, वही भारत अब रूस के साथ मिलकर वैश्विक बाजार का नया केंद्र बन रहा है। वॉशिंगटन के गलियारों में बैठकों का माहौल बदला हुआ है। रिपोर्टें बताती हैं कि व्हाइट हाउस में भारत की नई आर्थिक नीति पर गहरी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि यह वही नीति है जो अमेरिका के दशकों पुराने प्रभुत्व को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा बल्कि निर्माता और नियंत्रक की भूमिका में आ चुका है। तेल, गैस, कोयला और अब रेयर अर्थ, हर रणनीतिक संसाधन पर भारत की पकड़ बन रही है। और इतिहास यही बताता है कि जिस देश के पास जमीन के नीचे छिपा खजाना होता है, दुनिया की राजनीति खुद ब खुद उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। आज वही हो रहा है। भारत अब तकनीकी युग का नया केंद्र बन चुका है और अमेरिका के पास इसे रोकने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा। भारत और रूस की यह रेयर अर्थ डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि एक ऐसा सौदा है जो आने वाले दशकों में विश्व शक्ति संतुलन को बदल देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस डील के भीतर कुछ ऐसे अनकहे छिपे हुए पहलू हैं जो अब धीरे धीरे दुनिया की निगाहों में आने लगे हैं। पहलू जो बताते हैं कि भारत किस तरह चुपचाप एक नई भू राजनीतिक क्रांति की भूमिका लिख रहा है। सबसे पहले झटका लगा है चीन की उस सप्लाई चेन को, जिसके दम पर वो सालों से पूरी दुनिया को चलाता आया था। बीजिंग के कॉरिडोरों में इस वक्त बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है।
वो कंपनियां जो अब तक अमेरिका और यूरोप को रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई करती थीं, अब भारत के बढ़ते नेटवर्क से डरने लगी हैं। अंदर खाने चीनी व्यापारिक हलकों में चर्चा है, अगर रूस ने अपना कच्चा खजाना भारत को देना शुरू कर दिया तो चीन की सालों पुरानी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से चीन ने अभी से अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर कोटा घटाना शुरू कर दिया है, ताकि कीमतें बढ़ें और भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत अब दबाव झेलने वाला नहीं बल्कि दबाव बनाने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, इस पल को आप क्या नाम देंगे? रणनीति की जीत या दोस्ती की ताकत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।